अगर मैं आपसे कहूं कि 5 साल में मेरी उम्र सिर्फ 4 साल बढ़ी मगर संपत्ति तो भैया 10 गुना बढ़ गई, तो आप कहोगे पहले तो तुम बौरा गए हो, पगला गए हो, घोटाले तो तुमने किए होंगे, समझ में आता है कि 10 गुना संपत्ति बढ़ गई। लेकिन 5 साल में 5 बार उम्र बढ़ेगी, ना कि 4 बार बढ़ेगी, 4 साल बढ़ेगी, यही कहेंगे आप। लेकिन जहां पर भाजपा के विधायक हो, भाजपा के नेता हो, भाजपा के मंत्री हो, वहां सब कुछ मुमकिन है। जहां पर 5 साल में सिर्फ 4 साल उम्र बढ़ती है मगर संपत्ति जो होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। मैं बात करने वाला हूं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के पुत्र के बारे में, यानी कि उनके पोते के बारे में। कुछ ऐसा ही उनके पौत्र संदीप सिंह का जो नामांकन में उन्होंने हलफनामा दिया था, उसमें ये सच सामने आया है। और सच भी ऐसा वैसा नहीं जो कि सबके आंख नाक कान सब खड़े कर दे। हम बात करने जा रहे हैं अलीगढ़ के उतरौली से। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। अलीगढ़ की उतरौली विधानसभा सीट ये सबसे ज्यादा काफी चर्चित सीट रही है। काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां से आए हैं। इस क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल, कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता रहे राजीव दीक्षित का नाम जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक और नाम जुड़ चुका है। इस सीट से योगी सरकार में राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन इस नामांकन दाखिल करने में जो हलफनामा लगाया है उसमें बड़ा झोल है, क्योंकि जो 2017 में था और जो 2022 में है, इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है जिसकी कोई हद ही नहीं। इस बार ये भाजपा के टिकट पर चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। संदीप सिंह ने नामांकन के दौरान हलफनामा भी दिया था। इसमें उनकी उम्र, संपत्ति, आपराधिक इतिहास और बाकी सारी जानकारियां थी। अब इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना झोल है इसके अंदर, और थोड़ा बहुत भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ा झोल है जिसके बारे में हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दिए गए हलफनामे में संदीप ने अपनी उम्र 26 साल बताई थी। यह हलफनामा उन्होंने 18 जनवरी 2017 को दाखिल किया था और उसी के ठीक 5 साल बाद 18 जनवरी 2022 को उन्होंने इस बार हलफनामा दाखिल किया है और उसमें उनकी उम्र सिर्फ 30 साल बताई गई है। यानी कि 5 साल में सिर्फ 4 साल ही भैया उम्र बढ़ी। यार, योगी सरकार को 5 साल हो गए हैं लेकिन इनकी उम्र को खाली 4 साल हुए हैं, तो झोल तो आप यहीं से समझ लीजिए कितना बड़ा है। यानी कि 5 साल में सिर्फ उनकी उम्र केवल 4 साल बढ़ी और इसमें इजाफा हुआ, लेकिन उनकी चल संपत्ति 1600% बढ़ गई, इसमें इजाफा हो गया जी। उम्र उन्होंने घटा ली अपनी 1 साल, लेकिन अपनी संपत्ति में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। इसको 1600% इन्होंने बढ़ा दिया है। भाजपा के प्रत्याशी संदीप सिंह ने यूके के लीड्स वीकेंड यूनिवर्सिटी से परात्मक यानी कि मास्टर्स की पढ़ाई करी है। 2017 में हलफनामे के अनुसार संदीप के पास चल संपत्ति में कुल जो रुपए थे वो 42.93 लाख रुपए थे। इनमें से 1.11 लाख रुपए नगद और करीब 24.22 लाख रुपए अलग अलग के 5 बैंक खातों में थे। इसके अलावा LIC शेयर मार्केट में भी निवेश किया हुआ था। इस बार दिए हलफनामे में संदीप ने कुछ अलग ही कहानी बता दी है और उन्होंने बताया है कि उनकी जो संपत्ति है जो लाख में थी वो बढ़ के 7.46 करोड़ की चल संपत्ति हो गई है, यानी कि 100 गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। अब इसमें 2.70 लाख की नकदी है इनके पास। इसके अलावा 5 अलग अलग बैंकों में 1.2 करोड़ से अधिक धनराशि जमा है। संदीप के पास 2.66 करोड़ की राज प्रेम एसोसिएट के शेयर भी हैं। 15 लाख की LIC है। संदीप ने राज प्रेम एसोसिएट को कंपनी जो है उनकी उसमें करीब 3.40 करोड़ का कर्ज भी दिया हुआ है, यानी कि कंपनी जिसके शेयर इन्होंने ले रखे हैं उसको 3.40 करोड़ का कर्ज भी दे रखा है। वाह, मजेदार है ना? आपको मजा आ रहा है ना? आगे सुनते जाइए। इस तरह से 5 साल में संदीप की जो चल संपत्ति है वो करीब 1637.71% बढ़ गई। 5 साल में उम्र सिर्फ 4 साल बढ़ी, लेकिन जो संपत्ति थी वो 1600% बढ़ा ली उन्होंने अपनी। सोचिए कितना विकास किया है और कितना विकास हुआ है योगी सरकार में। लेकिन किसका हुआ है? नेताओं का हुआ है, जो माफिया है उनका हुआ है, जो भैया संपत्ति वाले हैं जैसे अंबानी अंडानी इनका हुआ है, मगर जनता को और मतलब धरातल में घसोड़ दिया है धर के। अब सोचिए कि जो ये संपत्ति है हलफनामा इनका ही दिया हुआ है, किसी और का नहीं दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के में जो दाखिल हुआ है उसमें इनकी संपत्ति 1600 गुना बढ़ गई है।
अब क्या ईडी यहां छापा मार के इसकी जांच करेगी? अचल संपत्ति की बात भी कर लेते हैं। अचल संपत्ति भी 7 गुना बढ़ गई है। 2017 में दिए हलफनामे में संदीप ने बताया था कि उनके पास करीब 1 करोड़ रुपए की कृषि और गैर कृषि भूमि है। तब उनके पास कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं थी। इस बार हलफनामे के अनुसार संदीप की अचल संपत्ति अब करीब 7 करोड़ की हो गई है। संदीप ने अपने बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस अलग अलग कृषि और गैर कृषि भूमियां ले रखी हैं जिनके नाम पर हैं। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी सोचिए, करोड़ों की संपत्ति है, सब कुछ है, मगर ना तो इनके पास कार है, ना तो इनके पास बाइक है, ना तो इनके पास सोने और जवारात वगैरह कुछ भी है। अब आपको ये बात हजम हो रही है? जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो और वो कार से आ रहा हो, जा रहा हो, फिर भी वो अपने हलफनामे में लिखे कि उसके पास ना तो कोई कार है, ना तो कोई बाइक है। हो सकता है किसी और के नाम पर ले रखी हो, लेकिन है तो। अब संदीप को हथियारों का भी शौक नहीं है और उनके पास किसी भी तरह का कोई हथियार भी नहीं है, ये भी उन्होंने लिखा है। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि संदीप ने अपने हलफनामे के जो कहा है उसमें यही कहा है कि ना तो उनके पास सोना चांदी जैसा कोई आभूषण है और ना ही कार, ना ही बाइक है। यानी कि करोड़ों की संपत्ति खड़े करने वाला इंसान के पास एक बाइक नहीं है। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए इस हलफनामे की, जो हलफनामा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह ने दिया है? नहीं होगी। ना ही इलेक्शन कमीशन की इस पर नजर पड़ी होगी और ना ही गोदी मीडिया की नजर इस पर पड़ी होगी। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अमन चोपड़ा जो है असीम वकार से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो दागी हैं, वो गुंडे हैं, वो माफिया हैं, उनकी संपत्ति इतने इतने की है। मगर यहाँ भाजपा के विधायक की संपत्ति देख लीजिए, जो 1 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास थी, वो कहां से कहां पहुंच गई। कैश कहां से कहां पहुंच गया, जमीन थी कहां से कहां पहुंच गई। 24 लाख रुपए अकाउंट में पड़े थे, आज वो करोड़ में पहुंच चुके हैं। मगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी गोदी मीडिया को नहीं दिखाई देती है, ना ईडी ना इनकम टैक्स वालों को दिखती है। जो दिखता है सिर्फ विपक्ष के ऊपर दिखता है कि सारा घोटाला विपक्ष ही कर रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए एन पत्रिका। ऐसी खबरों के लिए हमें ताकत दीजिए ताकि हम आपको सच दिखा सकें और आप तक सच्ची खबरें ला सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।